हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। प्रीवियस एग्जाम में कई बार ये सारे प्रश्न आपके रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आखिर लुप्त अंक का मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका भी जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। जैसे एक और प्रश्न दिया गया कि आखिर x का मान क्या आएगा। जैसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो कुछ अलग अलग प्रश्न दोस्तों, ऐसा नहीं सिर्फ मिसिंग नंबर से ही संबंधित बल्कि अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न लिए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए अंत तक। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप जरूर टेलीग्राम से दोस्तों क्या कर लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन ही कर रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। आखिर x का मतलब यहाँ पे जो x है दोस्तों, ये x के जगह पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को, सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं। वीडियो को पहले रोक लीजिए और सॉल्व कीजिए पहले अपने से, आखिर x के स्थान पर क्या है। नहीं बने तो वीडियो को प्ले कर लीजिए और देखिए कि पहले कि क्या आता, अगर हम बनाते तो क्या आता। तो देखिए तरीका हम कैसे चलेंगे दोस्तों, क्या कीजिए सबसे पहले स्टार्ट कीजिए क्या, जोड़ से ही स्टार्ट कीजिए। जैसे इस सब संख्या को जोड़ दीजिए, यानी कि जितना संख्या दिया गया दोस्तों ई गोला में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ठीक है सर हम जोड़ते हैं। जैसे 52 है दोस्तों हम लोगों का, उसके बाद 27 है, उसके बाद हम लोगों का क्या है 21 है। तो देखिए जोड़िए तो 7 1 8 2 10 करीब 0 हासिल रहा है, 1 2 2 4 5 4 9 1 10, तो 100 हो जाएगा सर। ठीक है उसी प्रकार से ई जितना गोलाम है इसको भी जोड़िए। तो जैसे सर हम लोग जोड़ देते हैं, तो इस पे हम लोगों का 34, उसके बाद हम लोगों का 44, उसके बाद हम लोगों का प्लस कितना दोस्तों 22। ठीक है तो जैसे जोड़ेंगे तो देखिए तो जोड़ के कितना होता है, 4 2 6 4 10 करीब 0 हासिल रहा है 1, और 4 2 6 3 9 1 क्या हो जाएंगे 10। तो ठीक है सर यहाँ भी हो गया 100। तो ठीक है सर इसमें भी 100 है। तो इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का कितना है दोस्तों 16 है। उसके बाद देखिए प्लस, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 71। ठीक है सर। तो देखिए जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों, 100 आना चाहिए। तो देखिए 100 कैसे आएगा, जब सबको जोड़िएगा तो 100 कैसे आएगा। तो एक आखिर देखिए सिंपल सा तरीका है कि जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए, तो 100 आना चाहिए। तो आप देखिए तरीका को कि सर 16 है, उसके बाद हम लोगों का x है, प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का सर 71 है। इन सभी को जोड़ के क्या आ रहा है, सब संख्या में 100 आया, तो इसमें भी कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो आखिर देखिए x के जगह क्या रखेगा, तो पहले ये दोनों की संख्या को जोड़ लिए, 16 और 71 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 1 इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 7, इधर भी हो जाएगा 6 1 क्या 7। ठीक है सर अब प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। तो x और सिंपली आप घटा दीजिएगा दोस्तों, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा इधर 77 हो जाएगा सर। तो 100 में 77 घटेगा तो x और कितना आ जाएगा हम लोगों का, देखिए तो 77 में कितना कहीं तो गलती तो नहीं कर रहे हैं, देखिए तो नहीं सर यहाँ पे गलती हुआ है कि जोड़ने में हम लोगों का इतना नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो इतना नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका गलती हुआ है सर। तो देखिए तरीका को देखिए आपसे गलती कहाँ हो रहा है।
देखिए जैसे जोड़ेंगे दोस्तों तो इधर हो जाएगा 6, एक कितना हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा, यानी कि इधर तो x का x ही रहेगा और प्लस का प्लस रहेगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 6 एक 7 और 7 एक क्या हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएंगे, यानी कि 87 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100। तो ठीक है सर, x बराबर सिंपली कर दीजिए, तो 100 माइनस कर देंगे कितना दोस्तों 87, तो जैसे घटेगा 100 में 87 तो x का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों 13 भरा जाएगा। सिंपली एकदम सब संख्या को जोड़ने के बाद 100 आ रहा था, इसको भी जोड़ने के बाद 100 आया, तो इसको भी जोड़ने के बाद क्या आएगा दोस्तों 100 आना चाहिए। इतना अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो डायरेक्ट ही देखिए कि सर सब संख्या को जोड़ने के बाद 100 आया, इसको भी जोड़ने के बाद 100 आया, तो इसको भी जोड़ने के बाद 100 आना चाहिए। तो x के जगह हम लोगों को क्या रखना होगा, तो यहाँ पे सर 13 रख दीजिए, जैसे ही 13 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित अक्षरों में समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब 3 किसी तरीके से समान है लेकिन एक अलग है, तो कौन सा अलग है यही आपको बताना है। तो देखिए जैसे चलते हैं दोस्तों कि सी उसके बाद सी उसके बाद लिखा है एच उसके बाद लिखा है एच और के, तो इसमें तो सर कोई लॉजिक ही नहीं चल रहा है कि कैसे या क्या सी में कुछ जोड़ेंगे तो हो पाएगा, सी में अगर कुछ घटाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके का लॉजिक चला है दोस्तों, तरीका देखिए किस तरह, कभी कभी जोड़ने घटाने पर भी नहीं होता है, तो आपको जो है भावेल और कॉन्सोनेंट पर ध्यान देना होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिएगा कि इस सब संख्या में दोस्तों, जैसे ये देखिए यहाँ पे ए हम लोगों का क्या है भावेल है, उसमें भी देखिए ओ क्या है दोस्तों भावेल है, उसके बाद देखिए यू यहाँ भी क्या है दोस्तों हम लोगों का भावेल है, लेकिन इस संख्या में ए नंबर में कोई भी भावेल नहीं है। इस संख्या में देखिए ए नंबर पे कोई भावेल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक भी भावेल नहीं। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि लॉजिक ही नहीं पता कर पाते कि इसमें क्या लॉजिक चला। तो देखिए जब जोड़ने घटाने पर किसी भी तरीके का लॉजिक नहीं चले तो आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा जब भी एग्जाम देने जाइएगा, क्या पता वहाँ पे भावेल है या कॉन्सोनेंट का कहीं लॉजिक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों का भावेल और कॉन्सोनेंट का चल रहा था, क्योंकि सब संख्या में देखिए भावेल, यहाँ पे सर ए भावेल है, उसके बाद ओ भावेल है, इसमें देखिए यू भावेल है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आप सिंपली देख रहे हैं दोस्तों कि ए भावेल है यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ ओ भावेल है, उसके बाद देखिए यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, तो ठीक है सर, लेकिन इसमें तो कोई भावेल ही नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि इसका संबंध बी एफ का संबंध एच एल से है, तो वह संबंध ई आई कह रहा है ई और आई इसके साथ होगा। तो देखिए किस तरीके से लिखा है, यानी कि बी और एफ का संबंध हम लोगों का दिया है सर एच और किससे दिया हुआ है एल से दिया गया है। तो उसी प्रकार से आपसे कह रहा है कि ई और आई का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे यानी कि एक तरह से मानिए कि वाट क्या होगा। तो देखिए सिंपली तरीका, बी से सर हम लोग जाएंगे किस पे, तो बी से चल जाते हैं सर एच पे, कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ +6 करना होगा। फिर देखिए एफ से दोस्तों जाएंगे किस पे, तो एल पे, तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा हम लोगों को 6 जोड़ना होगा, यानी कि सर दोनों संख्या में 6 जोड़े, तो अगला वही कर दीजिए, यहाँ पे जाने के लिए क्या कर दीजिए 6 जोड़ दीजिए। तो ई में 6 जैसे जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों के आ जाएगा। उसी प्रकार से आई में भी आप क्या कर दीजिए सिंपली 6 जोड़ दीजिए, तो आई में 6 जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ओ आ जाएगा, तो यानी कि के और क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जो रबर का वृक्ष से कह रहा है कि जो रबर का वृक्ष से जो संबंध है वह रेशम का इसके साथ है, यानी कि रबड़ का जिस प्रकार से वृक्ष से संबंध है दोस्तों उसी प्रकार रेशम का किससे होगा। सिंपल सा आसान भाषा में बता रहे हैं कि रबड़ जिस प्रकार वृक्ष से हम लोगों का रबड़ कहाँ से मिलता है दोस्तों वृक्ष से मिलता है, उसी प्रकार रेशम हम लोगों को जो रेशम मिलता है वो कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा
तो सर रेशम जो हम लोगों को मिलता है किससे मिलता है, कीड़ा से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सिंपल सा है कि सर रबड़ हम लोगों का वृक्ष से मिलता है, रबड़ कहाँ से प्राप्त करते हैं, वृक्ष से। उसी प्रकार रेशम किससे प्राप्त करते हैं, तो कीड़ा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि कौओं की एक पंक्ति में ए जो है बाएं से 10वीं है और बी दाएं से 9वीं है, तो अपनी जगह आपस में बदल देने पर ए 15वां है, तो पंक्ति में कितने कौवे हैं। तो देखिए कैसे कीजिएगा, तो तरीका देखिए सिंपल सा, हम लोगों का बदल कौन रहा है दोस्तों, ए बदल रहा है। तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि कुल बराबर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, कि लेफ्ट उसके बाद प्लस क्या राइट अब माइनस क्या 1। हमेशा यही याद रखिएगा कि कुल बराबर क्या हो जाएंगे हम लोगों का, लेफ्ट प्लस राइट अब माइनस क्या दोस्तों 1। तो हिंदी में आप लिख सकते हैं यहाँ पे दायां प्लस बायां अब माइनस क्या 1, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग इसको इंग्लिश में लिख दिए लेफ्ट प्लस क्या राइट। तो देखिए आप किधरों से लिख सकते हैं, जैसे ए का स्थान हम लोगों का दायां से कर रहा है कि बाएं से कितना है दोस्तों, बाएं से 10वीं और बी 9वीं है, तो आपस में बदलने पर ए देखिए ए बदल रहा है, तो जो बदला आखिरी में तो उसी का लेना, यानी कि आपस में बदलने पर ए 15 हो जाता है और बी दाएं से 9वां का 9वां है, यानी कि हम लोगों का बी जहां है तो वहां है, खाली ए बदला है, तो बदला है जो ए का नया स्थिति है वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 15, ठीक है सर, तो 15 अब माइनस क्या 1, बस आंसर निकल गया। तो देखिए 15 9 24, 24 में से एक घट जाएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 23, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है सर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सिंपल सा कि कुल बराबर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुल बराबर सर हम लोगों का क्या हो जाएंगे कि दायां प्लस क्या दोस्तों बायां, यहाँ पे लिख सकते हैं दायां प्लस क्या बायां, अब -1 करना ही पड़ेगा, यानी कि कुल बराबर दायां प्लस बायां अब माइनस क्या 1, या कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दीजिए। और ए पहले जो था उससे कोई मतलब नहीं, बदलने के बाद 15 हो गया, इसीलिए 15 को लेना है और ए पहले वाला भूल जाना है। उसके बाद बी का स्थान 9 है तो ले लिए, यानी कि हम लोगों का बी के जगह पे 9 बैठा दिया और -1 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 23 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कुल बराबर सूत्र क्या होता है, दायां प्लस बायां और -1। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि लड़कों के एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां, यानी किसी भी तरफ से, किसी भी तरफ दो ही तरफ होगा, तो यहाँ सिंपली लिख लीजिए दोस्तों जो तरीका अभी बताया कि कुल बराबर हम लोगों का क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट अब माइनस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। तो जैसे ही कि दोनों तरफ से 19 है, यानी कि लेफ्ट से भी उसका 19 होगा और राइट से भी क्या होगा दोस्तों 19 होगा, अब माइनस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। तो देखिए 19 19 38 अब माइनस क्या दोस्तों 1, तो जैसे घटा दीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 37 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कह रहा है कि P और Q क्या है, भाई है। तो देखिए अब कैसे कीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आ गया दोस्तों। तो P और Q क्या है, हम लोगों का भाई है। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख लेते हैं कि P और हम लोगों का Q क्या है, भाई है। तो दोनों में भाई है तो इधर से कर दीजिए, यानी कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा दीजिए और जहाँ महिला जेंडर आएगा दोस्तों तो उसके लिए माइनस लगा देंगे। दोनों भाई है। पी और क्यू कह रहा है कि आर एस की बहना है। तो ठीक है सर, आर जो है हम लोगों का किसकी बहना है, एस की बहना है। तो यहाँ भी क्लियर नहीं है। पी जो है एस का पुत्र है, पी जो है हम लोगों का कह रहा है कि पी का पुत्र एस का भाई है, यानी कि पी का कोई क्या है दोस्तों हम लोगों का पुत्र है। तो ठीक है सर, पी का कोई पुत्र है जो कि हम लोगों का किसका भाई है, यानी कि एस का भाई है। तो एस इस जगह बना लीजिए और एस का ई क्या है दोस्तों, भाई है। तो भाई है तो ई प्लस के लिए हो जाएगा, वैसे भी पुत्र बोल दिया है, एस का भाई है। ठीक है,
उसके बाद देखिए आर और एस बहाने हैं, यानी कि आर और एस क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहाने हो जाएंगे। कह रहा आर और एस क्या है हम लोगों के, बहाने है। तो बहाना है तो जिसके लिए क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, इसके लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है सर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि Q जो है, Q और R का क्या रिश्ता है, यानी कि हम लोगों में किस में पूछा है रिलेशन, तो Q और R में। तो देखिए Q और R में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों में आपको बताना है Q तथा R में क्या रिलेशन है, तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ई दोनों जब भाई था दोस्तों, इसका पुत्र हुआ ईसा, तो क्यू और आर में किसका संबंध हो जाएंगे, तो चाचा का संबंध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपके जो पापा है उसके भाई आपके कौन हो जाएंगे, तो चाचा हो जाएंगे। तो यहाँ सिंपली देखिए पी का पुत्र था, और पुत्र यानी कि कोई पुत्र, उसका एस क्या है, बहन हो जाएंगे, और आर भी बहन है, तो वही कर रहा था क्यू आर का कौन हो जाएंगे, तो चाचा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि वह आरेख चुनिए जो नीचे वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपण यानी कि हम लोगों का करता है। जैसे भोजन दिया गया है, सब्जियां दिया गया है, सेब दिया है। तो वीडियो को पहले रोक लीजिए और पहले अपने से बनाइए कि कौन सा इसका आंसर होगा, और आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने सही हो पा रहे हैं। और पीडीएफ आप इसका टेलीग्राम से ले लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए हम लोगों के सामने प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि भोजन है, उसके बाद सब्जियां और सेब है, तो कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे बड़ा गोला किसका बन जाएगा, तो भोजन का हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख दिया हम लोग, क्या, भोजन लिख दिए। तो सबसे बड़ा गोला भोजन, भोजन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सब्जियां हो जाएंगे, यानी कि एक छोटा सा गोला क्या हो जाएंगे हम लोगों का, सब्जियां हो जाएंगे। ठीक है सर, एक छोटा सा गोला सब्जियां, और एक छोटा सा गोला में क्या हो जाएंगे दोस्तों, सेब हो जाएंगे। सब्जी अलग है सर, सेब अलग है, और दोनों अलग अलग है। इस वजह से इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम कहाँ बना हुआ है, तो ऑप्शन ए में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सर बड़ा वाला जो गोला होगा ये किसका हो जाएगा, तो भोजन का हो जाएगा। भोजन के अंदर में आ जाएंगे दोस्तों सब्जी, हम लोगों का भोजन के अंदर में ही क्या आ जाएंगे, सब्जियां आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, सेब हो जाएंगे। दोनों अलग अलग है, सब्जी अलग होता है सर और सेब अलग होता है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हम लोगों का एक वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों को कह रहा है कि एक दर्पण यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि यदि एक दर्पण एमएन रेखा पर इस प्रकार रखा जाए तो उत्तर आकृतियों से कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब बनाएगी। यानी कि आईना में जब इस फिगर को देखेंगे तो कौन सा फिगर हम लोगों का बनेगा। तो देखिए जैसे ही आईना में देखेंगे दोस्तों, तो सरू वाला फिगर, जैसे कि देखिए ई अगर इस तरीके का डंडा है तो हम लोगों का इस तरीके का यहाँ पे डंडा हो जाएगा, और इस तरीके का हो जाएगा दोस्तों, और इधर ऐसे हो जाएगा और इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक है सर, तो इस तरीके का बनेगा। उसके बाद देखिए जो शुरू में है, यानी कि देखिए यहाँ पे गिरा हुआ है तो हम लोगों का इधर यानी कि इस तरीके का आएगा सर, इधर और इधर चल जाएगा, और इधर आ जाएगा, यानी कि इस तरीके का होगा। और यहाँ पे जीरो लगा हुआ है तो इस जगह पे जीरो लगा है। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम कहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही बन रहा है सर। बाकी कोई फिगर इस तरीके का फिगर नहीं बना पाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि आईना में जब फिगर को देखेंगे, आप जितना दूरी पर रहिएगा तो उतने ही दूरी पर आपका क्या बनता है, फिगर बनता है। तो इस तरीके के करने के बाद देखिए शुरू में अगर इस तरीके, तो इसी तरीके का ना शुरू में बनेगा, यानी कि ई खाली पलट जाएगा। जैसे दायां हाथ दिखते हैं तो कैसे ई वाला हाथ दिखता है, तो जब ई इधर है तो आपका किधर हो जाएगा, ई साइड में हो जाएगा। तो इसी तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। जैसे ई वाला फिगर, तो ई वाला यहाँ पहले बन जाएगा आईना में, यानी कि इधर से है तो इधर हो जाएगा सर, और ई ऊपर है तो ई इधर हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो है, छोटा सा जीरो हो जाएगा, और नीचे में तो जैसा का है तो वैसे ही बनबे करेगा। तो इस तरीके करने के बाद ऑप्शन नंबर ए आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों हम लोगों का किसी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आपके सामने पूछा है। कह रहे एक लड़की का परिचय करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे
पिता की बेटी। तो देखिए एक लड़की का यानी कि परिचय दे रहा है, तो ठीक है सर यहाँ पे छोटा सा क्या कर लीजिए कि एक लड़की है, ठीक है, ऐसे कर दीजिए दोस्तों। ई हम लोगों का इस लड़की का बाल होता है, तो इस तरीके से कर दीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न। यानी कि एक लड़की का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा, तो कौन कह रहा है कि आदमी ने कहा। तो इस जगह पे बना लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ठीक है सर आदमी होगा, यानी कि इस जगह हम लोग को लिख लेते हैं कि आदमी है, ठीक है। तो जैसे ही आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता, तो देखिए आदमी का कोई कौन है दोस्तों, पिता। तो ठीक है आदमी के पिता, कह रहा है कि आदमी के पिता की बेटी का बेटी है, यानी कि आदमी का कोई क्या है दोस्तों, यानी कि पिता, और पिता का इसका यहाँ बेटी हो जाएगा। और इस बेटी का ये जो फिगर बना हुआ है इसका क्या है दोस्तों, बेटी है, यानी इसका क्या है, बेटी है। तो कह रहा है कि वह आदमी, यहाँ कह रहा है कि वह जो लड़की बनाए थे, ये जो लड़की है दोस्तों, ये जो लड़की अभी बनाए फोटो वाला, वह लड़की जो है आदमी से कौन हो जाएगा। तो आपका ये आदमी और ये दोनों में क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहन हो जाएंगे। इसका यानी कि इसका जो बेटी हुआ ये दोनों तो भाई बहन हुआ। तो देखिए बहन का जो आपका बेटी होगा तो वो कौन होगा आपका, तो भांजी कहलाएगा। यानी आदमी से पूछ रहा है ना, इससे पूछ रहा है इसका कौन है, तो ये भांजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी रिपीटेड, टीसीएस ने अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है कि एक लड़की का परिचय दे रहा है। तो यहाँ सिंपली हम लोग क्या कर देंगे कि सर इस तरीके का एक फिगर बना दिए, यही हम लोगों का कौन है, तो लड़की है। और एक आदमी कह रहा है, तो आदमी को इस जगह सिंपली आप लिख लीजिए कि यहाँ पे है सर आदमी, तो आदमी का पिता है, यहाँ आदमी का कोई क्या है दोस्तों, पिता, और पिता का क्या है, बेटी है। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, इसका बेटी आ जाएगा। तो ठीक है सर, अब बेटी का ई बेटी, तो बेटी का जो बेटी है दोस्तों, तो आपका यही जो बनाए यही ना बेटी होगा, जो ये फिगर बनाए हैं तो यही बेटी हो जाएगा, तो वही ना लड़की हो जाएगा। तो कह रहा आदमी से कैसे संबंधित है, ई आदमी से कैसे संबंधित। तो देखिए तो ई दोनों तो हम लोगों का भाई बहन हुआ, तो ई दोनों भाई बहन हुआ, तो बहन का जो बेटी होगा तो ये आदमी का कौन हो जाएगा, भांजी। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कितना लंबा है, लेकिन इसी तरह का प्रश्न आजकल एग्जाम में आ रहा है जो कि 90% को स्किप करना पड़ जा रहा है। लेकिन आपको जो तरीका बता रहे हैं बहुत ही आसान है, खाली देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि सर एक तरीके के से आप दिशा बना लीजिए। दिशा जैसे बना लेंगे तो ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पूरब होता है, ठीक है सर। ई साइड में पूरब, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और नीचे में आपका क्या हो जाएंगे, तो सर नीचे में हम लोगों का होता है दक्षिण होता है। तो इस तरीके से छोटा सा आपको सिंबल देके बता दिए। तो देखिए एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो ठीक है सर, तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो यानी कि वो जो है यहाँ से स्टार्ट क्या होगा, ठीक है सर, पूर्व दिशा की ओर ले गए। तो कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर कितना किलोमीटर जाता है, तो 5 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, यानी कि दाईं ओर मोड़ दिए दोस्तों और कितना ले गए, उसको 8 किलोमीटर ले गए। तो कह रहा है कि उसके पश्चात वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ता है यानी कि 4 किलोमीटर चल दिया, ठीक है सर, 4 चल दिया। उसके बाद कह रहा है फिर एक बार बाएं मुड़ता है, तो यानी कि दाएं इधर हो जाएगा, तो बाएं और मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, यहाँ से मुड़ने के बाद हम लोगों का क्या, बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी कि फिर पूर्व की दिशा की ओर मुड़कर वो कितना चला दोस्तों, हम लोगों का 5 किलोमीटर चला। तो अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, तो सिंपल सा है कि वहाँ से जो है आप कितना दूरी उसने तय किया। तो देखिए ये जो बीच में मान के चले कि ये डॉट डॉट आप दे दीजिए दोस्तों, इस जगह का दूरी कितना होगा, तो 4 किलोमीटर होगा, क्योंकि नीचे 4 चला। तो टोटल दूरी यहाँ से जो है उसने स्टार्ट किया और यहाँ तक गया है, तो कितना दूरी हो जाएगा, तो 5 5 10 और 4 कितना हो जाएंगे, 14। तो सिंपली कितना किलोमीटर वो चला होगा दोस्तों, 14 किलोमीटर। सिंपल है, यहाँ से आप दूरी ले लीजिए ना, यहाँ तो हो गया 5, इस जगह का 4 और इस जगह ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक तरह से वर्ग बना रहा है तो 4 हो जाएगा। तो टोटल दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न पूछा है। आजकल बराबर एग्जाम में रिपीट करता है और वहाँ पे क्या होता है कि इतना हड़बड़ी रहता है कि बनबे नहीं करता है कि कैसा लॉजिक लगाएंगे। तो आपको जो तरीका बता रहे हैं आप उस तरीके से चलिएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा। तो सर क्या तरीका है, वो तरीका बताइए। देखिए तो सबसे पहले आप लिख लीजिए P है, उसके बाद डैश है, उसके बाद Q है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का R है, उसके बाद डैश है, फिर Q है, उसके बाद फिर Q है और डैश है, P है, Q है, उसके बाद डैश है और R है। आपको सिंपली करना क्या दोस्तों कि जितना डैश है और लेटर सबको काउंट करना। काउंट करते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 गो है, यानी कि लेटर और प्लस डैश को भी लेना है। डैश का मतलब इस तरीके से जो दिया उसको भी लेना है। तो सर हम लोगों का 16 गो है, तो 16 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। तो सर 8 गुना 2 में तोड़ सकते हैं और एक 4 गुना क्या कर सकते हैं दोस्तों, 4 में तोड़ सकते हैं। यानी 16 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 8 गुना 2 और 4 गुना 4। तो देखिए इसका ग्रुप जो है 68 भी बन सकता है। यानी एक बार यदि आप बीच में काट दीजिएगा, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के 8 पे अगर आप कट कर दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का नहीं बन पाएगा। यहाँ पे भी अगर कीजिएगा तो आपका क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को गलती हुआ दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों का कितना है, 12 ही है, 16 हम लोग नहीं। टोटल कितना है दोस्तों हम लोगों का लेटर और काउंट करने के बाद 12 ही हो रहा है। हम गलती से लिख देते 16, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। तो 12 है तो कैसे कैसे टूटेगा, तो सर 2 गुना 6 में टूटेगा और 4 गुना किस में टूटेगा, 3 में टूटेगा। तो आप 6 लेके भी बना सकते हैं दोस्तों। यानी कि ग्रुप देखिए 2 लेके भी हो सकता है, या तो 6 लेके भी हो सकता है, जैसे 2 2 4 और 2 6 यहाँ से भी बन सकता है। यानी 6 का 2 पार्ट में कर दीजिए, या 2 टो ले लीजिए, या आप 4 टो भी लेके बना सकते हैं, या 3 टो भी लेके बना सकते हैं। जिस तरीके से फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि 6 लेंगे तो बनिए जाएगा। हो सकता है नहीं बने, हो सकता है आप 2 को लीजिएगा तो भी नहीं बने सके, या 3 लीजिएगा तो बन सकता है, 4 में बन सकता है। हम क्या करते हैं 4 टो लेके देखते हैं, नहीं बनेगा फिर 3 बनाएंगे, नहीं बनेगा तो 2 को बनाएंगे, नहीं बनेगा 6। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों 4 को देखिए 1 2 3 4, 4 पे कट कर दिए, 1 2 3 1 4। तो यहाँ कट कर दिए 1 2 3 4। तो देखिए अब शुरू में यहाँ पे क्या है दोस्तों P है, तो इसका अर्थ यहाँ भी क्या भराएगा हम लोगों का, P भराएगा। ठीक है, तो देखिए PQQ आया, तो यहाँ भी इसका अर्थ है QQ आना चाहिए, PQR। तो यहाँ भी भर देते हैं दोस्तों R। तो देखिए PQR एक सीरीज बन गया हम लोगों को, P और QR, फिर PQR। तो इस तरीके से एक सीरीज चला। तो आप क्या क्या भरे, तो हम Q भरे, उसके बाद P भरे, R भरे और क्या Q भरे। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, जो जितना चीज़ आप भरे हैं तो इस तरीके से कहाँ मिल रहा है। तो देखिए QPRQ, तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है यदि हज का अर्थ घटाव है और, तो जैसे जैसे दिया है पहले आप लिख लीजिए, सिंपली क्या कर लीजिए लिख लीजिए। यानी हज का अर्थ आपके सामने दिया गया क्या दोस्तों, घटाव, तो घटाव कर दीजिए। उसके बाद देखिए इस तरीके का एक सिंबल दिया, तो इसका अर्थ लिखा है हम लोगों का भाग, तो भाग लिख दिए। उसके बाद देखिए एक सिंबल इस तरीके का लिखा हुआ, तो इसका अर्थ क्या दिया, तो इसका अर्थ दिया गया जोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने एक प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना दिया है, तो गुना लिख दीजिए। इतना लिख देने के बाद अब आप क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, डायरेक्ट करते चलिए। जैसे सर हम लोगों के सामने देखिए 516 है, तो 516 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है सर, तो लिख देते हैं। जैसे हम लोगों के सामने दोस्तों 500 क्या है 16, तो 516 लिख दिए, तो 516 है। उसके बाद हम लोगों का देखिए सिंबल का दिया है भागा, तो यहाँ पे भागा हो जाएगा, ये सिंबल का भागा दिया हुआ है 6। उसके बाद देखिए हम लोगों का हज, तो हज का अर्थ है दोस्तों माइनस, तो माइनस क्या कर देंगे 11 रख देंगे। उसके बाद देखिए एट द रेट का अर्थ दिया हुआ है प्लस, तो प्लस रख दिए 50। अब प्रतिशत का अर्थ क्या दिया हुआ है हम लोगों का, गुना दिया है, तो गुना यहाँ पे क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। तो सबसे पहले काम होगा भागा का, तो 516 में 6 से भागा दीजिए। तो जैसे देंगे 6 सते 42, 6 अठे क्या हो जाएंगे दोस्तों 48। तो 8 बार में कटेगा 6 अठे 48,
इधर हो जाएगा हम लोगों का 48 और 3 6 4 के 36, यानी कि 86 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 11 और प्लस 50 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 200 हो जाएगा। तो 200 में 86 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 286 हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिएगा 11, तो जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 6 में 11 5, 8 में 11 7, इधर हम लोगों का 2 का 2, तो 275 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपल सा सर सिंबल जो दिया है तो उसका मान लिख लेंगे यहाँ पे, और इस पे क्या कर दिए हम लोग बैठा दिए, जहाँ सिंबल जो दिया था उस पर बैठा दिए। तो इस तरीके से करने के बाद 275 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी रिपीटेड कई बार भी पूछा जा चुका है और आगामी एग्जाम में बराबर इस तरह के प्रश्न आपके रिपीट करेंगे। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त, यानी कि यहीं पर जो ई वाट है क्या आएगा, इस जगह जो मिसिंग है दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए इस जगह पर क्या आएगा, तरीका को देखिए कैसे चला, या तो आप इधर से चल दीजिए, नहीं तो आप क्या कर दीजिए इधर से चल दीजिए। तो ठीक है सर, दोनों तरफ में से हम किधरों से चल देते हैं, तो किधरों से आप चल सकते हैं दोस्तों, या तो आप ई साइड से चल दीजिए या तो आप ई साइड से चल दीजिए। ठीक है सर, तो क्या 13 में 17 जोड़ेंगे, मान के चलिए क्या हम ई साइड से चल रहे हैं, किस साइड से, ई साइड से, देखिए इस साइड। तो क्या हम लोग 13 में 17 जोड़ेंगे तो क्या 20 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई तरीका है, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जब इधर से चल के देखिए तो नहीं हुआ, तो इधर से चल के देखिए कि 13 में सर 5 से अगर गुना करेंगे 13 पचे 65 ही हो रहा है, 174 तो नहीं आ पाएगा। क्या आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो किस तरीके से चला है, वीडियो को पहले रोक लीजिए और बनाइए आप अपने से कि क्या आएगा वाट के स्थान पर। तो देखिए हम तरीका बता देते हैं दोस्तों, हुआ क्या है कि यहाँ से जो है ना उसने किस तरीके से चला है। तो देखिए 13 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर करके लिखा, यानी कि 13 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो ठीक है सर, तो जैसे ही 13 का स्क्वायर यानी कि 2 बार गुना, 13 गुना 13 कर दीजिए दोस्तों, आप प्लस क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए। तो 13 गुना 13 कितना हो जाएगा 169, आप प्लस क्या 5। तो जैसे जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे आ रहा 174 आ गया। तो उसी तरीके से आप इसमें चल दीजिए, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 17 का, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सिंपली है कि सर 13 गुना 13 आप जैसे कीजिएगा, आप प्लस क्या कर दीजिएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 169, आप प्लस क्या 5, तो जैसे जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से चले हैं, इसका क्या किए हैं स्क्वायर किए हैं, उस तरीके से 17 का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पे करेंगे सर 17 गुना क्या कर देंगे 17, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 9। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, अब प्लस जैसे ही 9 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 298 हो जाएगा। तो ठीक है सर, अब उसी तरीके से इसमें चलिए, यानी कि 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कि इसमें कर दें, यानी कि हम लोग चल रहे हैं इस तरीके से, इधर से इसमें चल रहे हैं इस तरीके से इसमें। तो तीर को आप देखिए किस तरीके से चले हैं। तो इधर 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुना 20, आप प्लस क्या दोस्तों 10, तो कितना हो जाएगा तो 400 इधर हो जाएगा, अब प्लस क्या 10, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 410। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग ये भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सिंपली है सर, हम लोगों का पहला वाला संख्या का स्क्वायर कर दिया और जो ई संख्या है जोड़ दिया, बीच वाला संख्या जोड़ दिया, पहला वाला संख्या का स्क्वायर बीच वाला संख्या जोड़, यानी कि हम लोग इस तरीके से चलें। आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से चले, डाउट लगे तो आप ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विशिष्ट कूट भाषा में दिया गया है। देखिए DAIMON को इस तरीके से लिखा है, उसी प्रकार से देखिए गैम यानी GAM को इस तरीके से लिखा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि मैंगो का कोड आप लोगों से पूछ रहा है क्या होगा।
तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपके सामने कोड दे ही दिया और आपसे पूछ रहा है, यानी कि हम लोगों के सामने सर मैंगो का पूछा है, तो लिख लीजिए MA उसके बाद NGO, इसका कोड पूछा है। तो देखिए M का कोड कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए M का कोड यहाँ पे मिल रहा है। तो M का कोड कौन सा होगा, ई नहीं, ई देखिए यहाँ DI है, 3 लेटर छोड़िए पहले, चौथा लेटर को देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे होगा सर 5, क्या हो जाएगा हम लोगों का 5। ए का कोड देखिए क्या है, तो ए का कोड इधर से देखिए DIA में तीसरा लेटर पे, तो तीसरा लेटर पे DI में तो क्या है 9 है, तो 5, उसके बाद क्या होंगे दोस्तों 9। उसके बाद N का कोड क्या है, ये देखिए N का कोड आखिरी से दूसरा लेटर, तो आखिरी से दूसरा लेटर यहाँ पे मिल रहा है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। उसी प्रकार से G का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो G देखिए गेम में दोस्तों शुरू में G है, तो शुरू में क्या है हम लोगों का 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ओ का कोड देखिए क्या मिल रहा है, तो ओ कहाँ है, ये देखिए DIAMO, तो ओ मिल रहा है सर हम लोगों का शुरू से देखा जाए तो 1 2 3 4 5वां लेटर पे, तो 1 2 3 4 5वां लेटर पे कौन है, तो ओ है, यानी कि हम लोगों का 0 दिया है वहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके के बाद करने के बाद देखिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 5 9 6 7 0 कहाँ मिल रहा है 5, उसके बाद 9 6 7 0, तो एक ही ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। सिंपली कोड दिया गया था और उस कोड से इसको क्या कर दिए, लिख दिए। तो इस वीडियो में टोटल हम लोगों के 15 प्रश्न थे। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि टोटल 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, और इसका PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी को रेड कलर का जो दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को दबाकर ऑल को ऊपर में सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। क्योंकि हमारा वीडियो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में जो बार बार रिपीट करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं।